गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप सरकारी नौकरी पाने के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीएस हर हाल में पढ़ना होगा। और जीएस पढ़ने के लिए सबसे अच्छी किताब लूसेंट को माना जाता है। और मैंने लूसेंट से ही 20 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है जिसका नाम रखा है T20 महासंग्राम। आपको इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और उसका जवाब देना है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 20 प्रश्नों में कितने का सही जवाब दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इस T20 महासंग्राम के सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो को बहुत ही हम छोटा बनाए हैं, मात्र 10 मिनट का वीडियो है। तो वीडियो को देखिए और उसका जो जवाब है प्रश्नों का वो आप अपने कॉपी पर लिखते रहिए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने 20 प्रश्नों में कितने का सही जवाब दिया है। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है कलहन, चाणक्य, तुलसीदास या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है बताइए। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन बी सही है, चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, कहता है चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? आंसर है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। तीसरा प्रश्न, उस किताब का नाम बताइए जिसमें मौर्य वंश का इतिहास लिखा हुआ है। उस किताब का नाम बताइए जिसमें मौर्य वंश का इतिहास लिखा हुआ है। आंसर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किताब में मौर्य वंश का इतिहास लिखा हुआ है। चौथा प्रश्न, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था? आंसर है कलहन। कलहन ने किया था। पांचवा प्रश्न, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है पलहन, सलहन, कलहन या इनमें से कोई नहीं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? सही ऑप्शन सी है, कलहन। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कलहन है। छठा प्रश्न, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें सुरक्षित है? ऑप्शन है पंचनामा, चचनामा या इसमें से कोई नहीं। 3 ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें सुरक्षित है? ऑप्शन बी सही है, चचनामा में। चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत सुरक्षित है। 7वां प्रश्न, चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कली अहमद, पली अहमद, अली अहमद या इनमें से कोई नहीं। चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी सही है, अली अहमद। चचनामा पुस्तक के लेखक अली अहमद है। 8वां प्रश्न, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है साननी, पाणिनि या इनमें से कोई नहीं। 3 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन बी है, पाणिनि जो है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम बताइए।
संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का नाम बताइए। 5 सेकंड का समय है, सोचिए और बताइए। आंसर है अष्टाध्यायी। 10वां प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? इसका उत्तर क्या होगा? पतंजलि। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। 11वां प्रश्न, ईरान का राज वैद्य कौन था? ऑप्शन है हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमेकस, टेशियस। ईरान का राज वैद्य कौन था? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी टेशियस। टेशियस ईरान का राज वैद्य था। 12वां प्रश्न, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री, टेशियस, हेरोडोटस, डाइमेकस या मेगास्थनीज। ये 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। ऑप्शन बी हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न है, हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है टेशियस, हेरोडोटस, डाइमेकस, मेगास्थनीज। 4 ऑप्शन में कोई एक सही है, बताइए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी हेरोडोटस। हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक हेरोडोटस है। 15वां प्रश्न, सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक कौन कौन थे? 15वां प्रश्न है कि सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक कौन कौन थे? सिकंदर के साथ 3 लेखक इंडिया आया था, उस तीनों लेखक का नाम बताना है। उत्तर है निर्याकस, आनेसिक्रटस, आस्टिबुलस। ये 3 लेखक इंडिया आया था सिकंदर के साथ। अगला प्रश्न अब देखिए, सोलहवां प्रश्न देखिए, कहता है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? ऑप्शन है टेशियस, हेरोडोटस, डाइमेकस, मेगास्थनीज। इनमें से कौन है जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था? सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? 4 ऑप्शन है टेशियस, हेरोडोटस, डाइमेकस, मेगास्थनीज। सही ऑप्शन कौन सा है, बताइए। इनमें से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? ऑप्शन डी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न देखिए, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है टेशियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमेकस। बताइए इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। 19वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन बिंदुसार के राज दरबार में आया था? ऑप्शन है टेशियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डाइमेकस। इनमें से कौन बिंदुसार के राज दरबार में आया था? 4 ऑप्शन है, कोई इसमें से एक सही है, बताइए। आंसर डी डाइमेकस। 20वां प्रश्न देखिए, टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत कौन था? टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत कौन था? ऑप्शन है टेशियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज,
डायोनिसियस। ऑप्शन डी सही है, डायोनिसियस। टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत जो था वो डायोनिसियस था।